क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर में आप खाने से कहीं ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत यूनिक टॉपिक के बारे में, पॉलीफार्मेसी। अगर मैं पॉलीफार्मेसी को सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आप एक ही वक्त पे बहुत सारी दवाएं एक साथ ले रहे हैं, स्पेशली आप 5 या 5 से ज़्यादा मेडिसिन एक साथ ले रहे हैं, तो आप पॉलीफार्मेसी का हिस्सा हैं। पॉलीफार्मेसी या मल्टीपल मेडिकेशंस आजकल ज़्यादा से ज़्यादा क्यों हो रही है, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज़ आ गई है। पेशेंट्स कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा डॉक्टर को एक बार में देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, वो डायबिटीज़ के डॉक्टर को भी देखता है, वो अपने फिजिशियंस को भी दिखाता है, वो किडनी स्पेशलिस्ट से मिलता है, वो गैस्ट्रोफिजिशियन से मिलता है। तो मल्टीपल डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण एक तो नंबर ऑफ मेडिसिन इंक्रीज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स एक ही टाइम पे बहुत सारी दवाएं ले रहा होता है। इसलिए करंट या प्रेजेंट सिनेरियो में पॉलीफार्मेसी बहुत ही कॉमन है। मोटे रूप से पॉलीफार्मेसी दो तरह की होती है, गुड पॉलीफार्मेसी एंड बैड पॉलीफार्मेसी। गुड पॉलीफार्मेसी का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है या उसकी मेडिसिन लिस्ट है वो अप टू डेट है। पेशेंट भी पूरी तरह अवेयर है वो क्या दवाएं ले रहा है, और उसके सारे डॉक्टर्स भी पूरी तरह से अवेयर है। पर ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूसरा पार्ट होता है बैड पॉलीफार्मेसी या इनएप्रोप्रिएट पॉलीफार्मेसी, जिसमें पेशेंट बहुत बार अवेयर नहीं होते या डॉक्टर अवेयर नहीं होते पेशेंट्स क्या मेडिसिन ले रहा है, जिसके चलते बहुत बार पेशेंट्स को जो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए वो भी पेशेंट ले रहा होता है। बहुत बार उसके कोई अननेसेसरी मेडिकेशन भी ऐड हो जाती है, जैसे 2-3 मल्टीविटामिन्स, 2-3 एंटासिड्स, और बहुत बार मेडिसिन की डबलिंग ट्रिपलिंग भी हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की डबलिंग ट्रिपलिंग हो गई या ब्लड शुगर की मेडिसिन की डबलिंग ट्रिपलिंग हो गई। एंड आप मानेंगे नहीं, यह सिनेरियो बहुत कॉमन है। तो आज के टाइम में हम लोग इस बैड पॉलीफार्मेसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसके चलते पेशेंट को तरह तरह के साइड इफेक्ट उठाने भी पड़ते हैं। 3 लोगों पर डिपेंडेंट करती है पॉलीफार्मेसी। पहला डॉक्टर, दूसरा फार्मासिस्ट और तीसरा पेशेंट खुद। देखिए क्या होता है, ये बैड पॉलीफार्मेसी का ओरिजिन कैसे होता है कि डॉक्टर्स मेडिकेशन हिस्ट्री रिव्यू नहीं करते, या उन्हें यही नहीं पता होता कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो अपनी तरफ से मेडिसिन लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पेशेंट्स की मेडिसिन की डबलिंग ट्रिपलिंग हो जाती है, या उसको कोई अननेसेसरी मेडिकेशन भी ऐड हो जाती है। फार्मेसी हमारे यहाँ पे सिस्टम बहुत डिफरेंट है। आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे, फार्मासिस्ट मेडिसिन डिस्पेंस कर देता है विदाउट नोइंग कि भी आपको उसकी ज़रूरत है नहीं है या पहले क्या चल रहा है, और इसको शायद चेंज नहीं किया जा सकता। तो फार्मेसी भी रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा पेशेंट खुद। देखिए बहुत बार क्या होता है, जब पेशेंट डॉक्टर को दिखाने जाता है, स्पेशली नए डॉक्टर को दिखाने जाता है, तो वो ना तो अपनी मेडिसिन की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत बार वो प्रिस्क्रिप्शन भी कैरी नहीं करता। बहुत बार प्रिस्क्रिप्शन कैरी करता है तो दूसरा डॉक्टर ये नहीं पता कर पाता कि क्या मेडिसिन चल रहे हैं। बहुत बार इतने तरह के कॉम्बिनेशन आ गए कि डॉक्टर शायद मेडिसिन पढ़ने के बाद भी वो कॉम्बिनेशन समझ नहीं पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कहीं ना कहीं बैड पॉलीफार्मेसी को जन्म देते हैं। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस बैड पॉलीफार्मेसी के बारे में जानना? देखिए, जैसे कि मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत बार हमारे पास न्यू ऑनसेट किडनी फेलियर्स बहुत बार आते हैं और अनएक्सप्लेन्ड। और आप मानेंगे नहीं, जब भी मैं मेडिसिन रिव्यू करता हूँ तो 70-80% केसेस में मैं पाता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस बैड पॉलीफार्मेसी या अननेसेसरी मेडिकेशंस ये किडनी फेलियर हुआ है। ऐसे ही हमारे को लीवर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत बार एल्डरलीज या बूढ़े लोगों में हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, और तरह तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और मुझे नहीं लगता, मेरे अलावा भी बहुत से डॉक्टर इस बात से एग्री करते हैं कि ये आजकल बहुत कॉमन है, और ये आने वाले टाइम में और भी बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस बैड पॉलीफार्मेसी को गुड पॉलीफार्मेसी में कन्वर्ट करें? देखिए, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम नहीं है। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है कि जब भी वो किसी नए पेशेंट को देखता है या ऐसे किसी पेशेंट को देखता है जिसके मल्टीपल इलनेसेस हैं, तो वो उसकी मेडिसिन हिस्ट्री जरूर रिव्यू करें। ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा पार्ट आता है फार्मेसी का।
जैसे कि मैंने बताया, फार्मेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो फार्मासिस्ट जिनसे पेशेंट लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहा है, अगर उन्हें कभी ऐसा पता लगता है कि कोई अननेसेसरी मेडिकेशन जा रही है या ऐसी कोई मेडिसिन जो पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए वो ले रहा है, तो या तो पेशेंट को अलर्ट करें या डॉक्टर को अलर्ट करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट खुद। देखिए, आप अगर आप में अवेयरनेस है तो आप इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना पुराना सारा प्रिस्क्रिप्शंस, वजह रिटर्न में हो या प्रिंटेड हो, या अपनी पूरी मेडिकेशन आप कैरी करें, तो डॉक्टर समझ सकता है कि आप क्या क्या दवाई ले रहे हैं। आप हमेशा खुद से एक अपनी कॉमन, 4 डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, चारों का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है, उसको कंबाइन करके आप खुद या तो अपने फ़ोन पे बना लें, अपने नोट्स में बना लें, या खुद हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन बना लें। आपके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो ये हेल्प कर सकता है। नहीं हो तो आप अपने एक फिजिशियन को जरूर देखिए। आप कितने भी डॉक्टर को दिखाते हो, आपका एक फैमिली फिजिशियन या फिजिशियन जरूर होना चाहिए, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या क्या मेडिसिन लेते हैं। उससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। आप AI का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स आती है, या AI टेक्नोलॉजी भी इस तरह से है जिससे आपको ये डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑफ मेडिसिन से बचा जा सकता है। देखिए, ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में डे बाय डे और बढ़ने वाली है। हम एज ए टीम की तरह अगर काम करते हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट मिलके, तो कहीं ना कहीं हम अपने पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।